बात चल रही थी रामानंदाचार्य जी के यहां उनका एक शिष्य गया और जाकर के बोला कि महाराज हमको पुत्र नहीं है, 12 साल आपसे जुड़े हो गए। रामानंदाचार्य जी बोले भैया हम लड़का देवे के लाने बाबा नहीं भाई, हम तो भजन खो बाबा भाई हैं। तुम भीतर चले जा, भगवान से बाल बच्चों मांग ले। वो भीतर गओ, भगवान से तो नो लड़ो मंदिर में। लड़त लड़त स्वामी जी का हो गया समय चलने का, वे उठे और निगल लगे। उनके संगे 10-20 उनके परिकर सेवक चलन लगे। वो आदमी भी बगल में निग रहा था जो बच्चा मांगवे आओ। तो चलते 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 श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी को हंसी आ गई। एक शिष्य बगल में चल रहे थे, बोले महाप्रभु जी आप हंस रहे, क्योंकि आपके हंसने का कारण भी हो सकता है। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं नहीं रे, वो तो ऐसा ही हंसी आ गई। बोले नहीं कुछ तो कारण है। नहीं नहीं ऐसा ही, नहीं नहीं महाराज जी कछु तो कारण है। रामानंदाचार्य जी ने सारो करो, रोड के बगल में एक सुंगरिया नंगत जा रही थी, ओके पीछे 10-12 ओके बाल बच्चे गदबद्दाए थे। बोले हमें एक हो देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई थी जे के पीछे 10-12 गदबद्दाए। बताओ आदमी मंदिर भी गो तो औलाद मांगवे गो, जो सुंगरिया को बिना मांगे 12 मिले। भैया अगर तुम्हें मांस ही खाना है तो अगले जन्म में भगवान से कहियो हमें कुत्ता बना दे। अच्छा जितने जे मांस खाते हैं, अंडा फंडा जो जो लू हरंगरा खात हो, इनको घिनापन तो लगत नहीं हुई है। माछी आछी तो जो ऐसा ही खा जात हुई है बीन के। जब ठाणे मुर्गा खा गए तुम्हारे, अच्छा जितने मांस खात उनके घरे माछी रह ही नहीं सके, वे तो बीन बीन के लाई ची खाई दिन भर खाता ही रहते हुई। भगवान ने आदमी बनाओ है तो रोटी खा ले, मांस तो तुम कुत्ता बन के भी खा सकत हो। समझ में ये नहीं आता। तुम जब किसी की मिट्टी में जाते हो तो वहां से लौट के नहाते हो, क्योंकि तुमने लाश को छुआ भी नहीं, खाली देखा है। नहाते हैं हमारे धर्म में। और जब तुम मांस बना रहे हो, तुम्हारे घर में लाश धरी है, तो फिर तुम्हारी क्या हालत होगी। निवेदन बस इतना कर रहा हूं आपसे कि जितना यह मनुष्य जीवन कीमती है, ये सिर्फ भगवत भजन के लिए मिला है, ना कि संसार के विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए मिला है। इसलिए जीवन को तीर्थ बनाओ, जीवन को तमाशा मत बनाओ। जीवन ढंग का जियो, जीवन ढोंग का मत जियो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में भक्ति का किया दर्शन, और दर्शन करके लौट रहे थे। पीछे से नारद जी को आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य। ए महात्मा नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष की है। उसकी गोदी में 2 90 साल के पुरुष लेटे हैं। 16-16 साल की कन्याएं
उसको पंखा हिला रही हैं। नारद जी पास में गए, जाके बोले देवी कौन हो? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी नाचने लगे। धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। माता तुम भक्ति हो? बोले हां। माता तुम भगवान को इतनी प्रिय हो, इतनी प्रिय हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उसके घर की नेम प्लेट को नहीं देखते हैं। जिसके घर में भक्ति है भगवान को उसके घर में जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राहे नहीं। माता तुम्हारी गोदी में ये दो वृद्ध पुरुष कौन लेटे हैं? भक्ति ने कहा नारद ये मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले माता हम ही मिले तुम्हें, और को न मिलो दुनिया में। क्यों? माता की उम्र 30 साल और बच्चों की उम्र 90 साल। माता भक्ति रो करके बोली कि नारद जब तुम्हारे जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में मेरी और बात कौन मानेगा? अब नारद को लगा कि कुछ तो सत्यता है। बताओ माता ये सब कैसे हुआ? और भक्ति ने अपनी उत्पत्ति की पूरी चर्चा सुना दी। नारद जी ने मन में विचार किया कि वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। इस कथा से एक बात को ध्यान से सुन लेना, अकेली पूजा से कुछ नहीं होने वाला। पूजा तो रावण भी करता था कि नहीं करता था? और रावण जितनी पूजा हम और आप नहीं कर सकते। जब रावण डमरू बजाता था भगवान शंकर भोग लेने आ जाते थे। इतना खतरनाक पुजारी था रावण, पर रावण के कर्म ठीक नहीं थे। तो निवेदन ये है कि पूजा भले थोड़ी कम हो पर विशेष ध्यान अपने कर्मों पे देना। कर्म खराब ना हो जाएं, पूजा भले कम हो, क्योंकि ज्ञान से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो तुम्हारा आचरण है। ज्ञान से बड़ा क्या है? आचरण। इसलिए इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि पूजा कम हो पर आचरण अच्छा हो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री ये बताओ ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं? और मंत्री से कहा कि 5 दिन का तुझे टाइम है, तुझे ये बताना है कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण। मंत्री क्या करता? मंत्री राजगुरु के पास गया, बोले गुरुदेव अब तो तुम ही हमें बचा सकते हो। राजगुरु ने कहा चिंता मत करो, 5वें दिन हम इसका जवाब दे देंगे कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। दूसरे दिन गुरुजी गए घूमने, तो घूमते घूमते राजा के खजाने में चले गए। सिपाही तो जानते ही थे कि राजा के गुरुजी हैं, तो उनको रोका नहीं। गुरुजी पूरे खजाने में घूमते घूमते 2-4 चांदी के सिक्का उठाए और जेब में डाल लाए। सिपाहियों ने सोचा गुरुजी हैं, 1-2 ले लाए तो क्या होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन गुरुजी को एक ही काम, जावे कछु उठा कर जेब में रख ले आवे। 5वें दिन सिपाहियों ने पकड़ लिया, अब तो तुम्हारी रोज की आदत हो गई। गुरुजी को बांधा और राजा के पास ले गए।
राजा को पहले से शिकायत हो गई थी कि गुरुजी चोर हैं। आज ना तो राजा ने उठ के गुरुजी को प्रणाम किया और ना ही बैठने को आसन दिया। राजा अपने मद में बैठा रहा और गुरु सामने खड़ा रहा। राजा बोला, गुरुजी आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी, आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करेंगे। आपको चोरी की क्या जरूरत थी? हमसे कहते, हम तुम्हें सोने चांदी के ढेर लगा देते। गुरु ने कहा, बस राजा इसके आगे मत बोलना। अब सुनो, तुमने मंत्री से पूछा था कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण? तो राजा, मेरे पास जो ज्ञान पहले था वो आज भी है, पर 5 दिन में मेरे थोड़े से आचरण गलत कर दिए मैंने। तो ना तो तुम्हारी आंखों में मुझे सम्मान दिखा, ना तुमने मेरा स्वागत किया। कारण क्योंकि मैं आचरण से गिर गया था। राजा, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कुछ है तो व्यक्ति का आचरण है। ज्ञान कितना है ये कोई मायने नहीं रखता है, पर तुम्हारा आचरण कैसा है ये बहुत मायने रखता है। और हमारे इस देश में जिनके आचरण अच्छे होते हैं, हम उन्हीं के चरण पूजा करते हैं। हमारे यहां अच्छे चरणों की पूजा नहीं है कि उनके पांव बहुत सुंदर हैं तो उनकी पूजा को हो, नहीं। जिनके आचरण सुंदर उनके चरण की पूजन, और जिनके आचरण गलत उनकी पूजा हम लोग नहीं करते हैं। राम कहो, नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भी है लोगों में थोड़ा थोड़ा, पर वैराग्य नहीं है। ज्ञानी तो तुम पूरे रायसेन के बैठे लाल बुजक्कड़, तुम्हारे में कोई कम नहीं बैठो ये पंडाल में, पूरे लाल बुजक्कड़ आओ। अब तुम्हें बातें करवे बैठार दे, तुम सांप आंधरे कर दे उतई। इस कदर वैराग्य की बातें करो कि वैराग्य तक पगले आ जाए। अपन हैं बातों के चपोला, बातें भर करवा ले। ऐसे ज्ञान से कछु नहीं होए। ऐसे तो पूरे रायसेन के चिल्लिया थो 8 बजी रात से आरती गात हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जल लेना आई सो आदमी जोर से बोलन लगा जैसे भगवान के कान में फूट गए हुए कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे भगवान, अच्छो पैसा दे दे और घर में कोनो बीमार होए नहीं। बोलो यही जुगाड़ में फिर रहे पूरे। गात हो कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगलवाए को बीमारी दे दियो, वो कम पैसा रहे हैं ने, सुबह हमसे मांगे सो हम तुरंत दे दें, फिर वो चुकाने पे हम उनको मकान लिखवा ले। है ना? यही जुगाड़ में घूम रहे कि नहीं घूम रहे? क्या यार भगवान को बना रहे हो तुम हो रहे। मंदिर में खड़े हो गए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या थो कहूँ ये कमेटी वाले पहुंच जाएं कि यार इतनी बड़ी कथा हो रही, कछु सहयोग करो। जब सब भगवान को आए तुम तुरंत कान पकड़ो कि हम कथा ही में नहीं आए। हमें मंदिर ही नहीं जाने। अकेले में तो दाएं हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इससे कुछ होने वाला नहीं है प्यारे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना।
कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो भक्ति हो, पर भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य को जीवन में उतार लो और समय रहते हुए भगवान का भजन कर लो, वरना के कर लो जतन हजार। समय रहते भगवान का नाम ले लेना, वरना कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। ताली सेवा करते हुए जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। इस पंछी का नाही ठिकाना। इस पंछी का नाही ठिकाना। तना करो रे कर रही है चामरे को ठोक ले। आखिरी में लूघरा घल्ले हैं, लूघरा कच्छू काम के नोइया हो। यही काम के हो जाते के मोड़ी मोड़ों से कह देते खाल पटा लियो, थैला बनवा लियो और रायसेन को बाजार कर लियो। तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम में लूघरा ठोक देवे, ओके पहले तुम भगवान की कथा में ताली ठोक लो। न लूघरा तो घल हैं ही। हमारी जन्मभूमि से हमारे पारिवारिक भैया प्रवीण सिंह जी राजपूत उपस्थित हैं और ईमानदारी से अगर ये कथा आपको सुनने मिल रही है तो प्रवीण भैया की बदौलत, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने स्पष्ट मना कर दिया था लगभग 1 साल पहले, पर प्रवीण भैया बोले कि नहीं भैया हमारे सम्मान वाली बात है, तो ये कथा कैंसिल हो के प्रवीण भैया के पीछे यहाँ लगी डेट। विपेंद्र जी को तो हमने स्पष्ट मना कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। लगभग 2 साल के पहले मैं कहीं नहीं पहुंच पाता। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 1 साल में कथा की डेट मिल गई। 1 साल पहले लगी थी, फिर भी बहुत बहुत मान हमारे प्रवीण भैया का। इस पंछी का नहीं ठिकाना। इस पंछी का नाही ठिकाना। ई खान कल जरूरी जाना। ई खान कल जरूरी जाना। राखो खूब समार, राखो खूब समार पंछी उड़ जाने। कर लो जतन हजार
उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। जब पिंजरा से उड़ कर जावे, जब पिंजरा से उड़ कर जावे, पकड़े किसी के हाथ न आवे, पकड़े किसी के हाथ न आवे, पकड़े किसी के हाथ न आवे, पकड़े किसी के हाथ न आवे। रोवे रोवे असुआ डार, रोवे असुआ डार, पंछी उड़ जाने। लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। हरि बोल। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। ओ जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने। कर लो जतन हजार 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 पंछी उड़ जाने। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है श्रीमद् भागवत महायज्ञ में अपनी श्रद्धा की आहुति डालने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जन जन के लाडले मामा जी सम्माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान, उनके अपने सांसदीय क्षेत्र में बहुत बहुत मान है। और भगवान भोलेनाथ और नर्मदा मैया आप पे अपनी कृपा ऐसे ही निरंतर बरसाए रखें। हमारे मध्य प्रदेश को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का और हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी की धर्म में सहभागिता करने वाली उनकी गृह स्वामिनी भी उपस्थित हैं। साथ में पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन सम्माननीय रामपाल सिंह जी वो भी उपस्थित हैं। श्री प्रभु सिंह जी, प्रभु चौधरी जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है। सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी भी उपस्थित हैं। सबका
श्री प्रभुराम चौधरी जी, हमारे रायसेन के भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा जी उपस्थित हैं। सबका बहुत बहुत मान भगवान की इस मंगलमयी चर्चा में है। हेलो। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में इस कथा स्थल पर, हालांकि आज बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है क्रिकेट महासंघ का, लेकिन उसमें भी उसके बाद व्यस्तता के बाद भी माननीय शिवराज जी भाई साहब समय दिया है। मैं माननीय शिवराज जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि वह सभी को संबोधित करें। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण किए पंडित विपिन बिहारी जी महाराज, उनका इस रायसेन की पवित्र धरा पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र में, वैसे तो अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उसका है, मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे हुए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आदरणीय प्रभुराम जी, रामपाल जी, राकेश जी, चूंकि समय की सीमा है, उपस्थित सभी साथीगण, मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। कथा में जाओ तो संग ही संग जाओ, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर ज्यादा है और उधर कम है। तो धर्म में रुचि स्वाभाविक रूप से माताओं बहनों की ज्यादा है, और माताएं बहनें ही सही रास्ते पे सबको ले जा सकती है। इधर वाले क्रिकेट में चले गए। आज यहां धर्म का कुंभ भी है और खेलों का कुंभ भी है, भांजे भांजियों का। तो भाभी बच्चे इकट्ठे हैं पूरे संसदीय क्षेत्र के। देखो, जीवन का सार, अभी जब मैं आ रहा था तो भजन चल रहा था, उसका सार यही था कि जिंदगी कितने दिन की, 2 दिन की, कैसे गुजारना चाहिए ये जीवन। 2 चीजें मैं केवल कहूंगा। एक, ये अंतर आत्मा में आप अंदर से मानना कि सिया राम मैं सब जग जानी, सब में एक ही चेतना है, वो परम पिता परमेश्वर, उसी के अंश से हम सब। कोई ऐसा नहीं कि जिसमें भगवान ना हो। और इसलिए हमारे संतों ने कहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। सब में एक ही चेतना है, तो सबसे प्रेम करो, दूसरा कोई है ही नहीं। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है। साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए। तो लोगों का हर घट में वो ही है, तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो कबीर दास जी कहते हैं, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। जैसे मेहंदी के पत्ते को देखते हैं तो पत्ता कौन से रंग का दिखता है, अरे बोलो ना कौन से रंग का। और पीस के मेहंदी हाथ में अगर रच दो तो कौन सा रंग उछरता है। जैसे लाल रंग मेहंदी में होते हुए दिखाई नहीं देता, वैसे परमात्मा है तो सब में लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन भक्ति और साधना और तपस्या से वो लाल रंग जैसा सब में दिखाई दे सकता है। इसलिए सबसे प्रेम करो,
और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं सब मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, कोई दूसरी है ही नहीं। कौन है दूसरा? कोई दूसरा है ही नहीं। भांजे हैं, भाई हैं। और अब तो एक बेटी और आ गई है, तो सबसे प्रेम करो, कोई दूसरा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की सेवा करो, किसी के काम तो आ जाओ। सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अधमाई। दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। बोले जीवन में ये ठान लेना, कम करो ज्यादा करो, लेकिन कुछ तो सेवा करो, कुछ तो काम आओ लोगों के। प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, अगर दिखता नहीं तो सड़क पार करा दो। छोटे छोटे काम भी बड़ी सेवा है। और अगर ये हमने नहीं किया तो भगवान को कितने ही बचते रहो, कोई भगवान ऐसे ही प्रसन्न थोड़ी होंगे कि ₹1.25 और नारियल में। पुण्य तो दूसरों की सेवा ही है। और मैं जो कह रहा हूं मैं भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, औरों के लिए उस जीवन का आनंद ही अलग है। बाकी तो व्यासपीठ पर विद्वान श्रद्धेय विपिन बिहारी जी विराजमान है। मैं एक बार फिर उनका इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धर्म की ध्वजा को लहराते हुए सबको सद्बुद्धि दीजिए, सन्मार्ग पर चलाइए, क्योंकि ये धर्म ही है जो हमें पार लगा सकता है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप सब में बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूं। आज बहुत से अतिथि आ रहे हैं रायसेन, और मुझे उनके पहले पहुंचना है उनके स्वागत में, इसलिए क्षमा चाहते हुए वैसे तो यहां आ जाएं तो जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो भी कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य का भी पालन करना है। आपको प्रणाम करते हुए और आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, हर हर महादेव। बहुत सुंदर 2 मिनट का समय आपने कहा खेल और आध्यात्मिक। ये बिल्कुल मामा जी ऐसा है, खेल भी आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक भी खेल है। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण उसका विकेट है। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण उसका विकेट है। संसार के स्टेडियम में परमात्मा ने खेल रखा है। समय बॉलिंग कर रहा है, कर्म का बल्ला उसने हमारे हाथ में दिया है। यमराज एम्पायर है। जो एक्सीडेंट में मर गया समझना रन आउट हो गया, जिसको अटैक आ गया समझना LPW आउट हो गया, जिसका कैच पकड़ा गया समझना वो सरहद पे शहीद हो गया, भगवान ने उसको गोदी में उठा लिया। तो ये पूरा बहुत बहुत आपने हमारे इस मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमें तो लगता है कि आप फिर लौट के आ जाओ, आपकी ज़रूरत है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानीय और समस्त मध्य प्रदेश के। आप दल के नेता नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश में दिलों के नेता हैं। बहुत बहुत आपका सम्मान है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी अतिथियों का जो भी पधारे हैं सबका बहुत बहुत मान। ऋणमुक्तेश्वर आयोजन समिति अवंतिका नगर सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं समस्त अधिकारी पदाधिकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
राम। कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने, कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने, कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने, कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। योगी जनों ने जोर लगाया, योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं काऊ ने काबू पाया, नहीं काहू ने काबू पाया, योगी जनों ने जोर लगाया, 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 नहीं काऊ ने काबू पाया, नहीं काहू ने काबू पाया, सरल भये लाचार, सरल भये लाचार पंछी उड़ जाने, कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने, कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने, कर लो जतन हजार पंछी उड़ जाने। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाने, जीवन के चार पंछी उड़ जाने, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जा। चर्चा और निवेदन आपसे हम कर रहे थे कि ज्ञान से बड़ा आचरण है। नारद जी ने बहुत विचार किया कि ज्ञान वैराग्य को कैसे ठीक किया जाए। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब पढ़े, पर ज्ञान वैराग्य में कोई चेतनता न आई। तो आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया कि सत्कर्म है क्या, सत्कर्म कहते किसको हैं। तो उसी सत्कर्म की तलाश में देव ऋषि नारद पहुंच गए बद्री का आश्रम, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। नारद जी को देखकर चारों भाइयों ने कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा, भैया मैं गया था मृत्यु लोक, सारे तीर्थों में मैंने दर्शन किया, पर जब वृंदावन गया तो मैंने भक्ति को तो तरुणी देखा, पर ज्ञान वैराग्य को अचेत देखा। और वहां आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है। चारों भाई बोले, नारद ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले, जब हमने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, जब ठीक नहीं हुए तो भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे। चारों भाई बोले, नारद जैसे किसी व्यक्ति ने आम खा लिया हो और फिर वो अपनी बुद्धि लगाए कि आम निकला है डाल में से, डाल निकली है पेड़ में से, पेड़ निकला है जमीन में से, और अगर वो मिट्टी खाने बैठ जाए तो क्या उसे आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। नारद, 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं डालें, 18 पुराण हैं पेड़, और उनमें ये भागवत का फल लगा है, इसे ले जाकर के खिला दो,
ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी बोले जैसे आप ही लोग कथा कर दो तो चार ही भैया बोले हम कर दें, कथा करे में क्या दिक्कत है। नारद जी बोले एक दिक्कत है। बोले का? बोले जैसो करवे बारो वैसा ही करवावे बारो। बोले मतलब? बोले ने इते कछु ने उते कछु, दो ही बाबा। कथा करोगे? चारों भाई बोले नारद खर्चा बांट लो अगर अपन दो ही एक से हैं तो। बोले कैसे? बोले हम लोग हैं बद्री का आश्रम में और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, और बिल्कुल बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार से चाहे वृंदावन चले जाओ और चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, तो तुम ज्ञान वैराग्य को लेके वृंदावन से हरिद्वार आ जाओ, हम बद्रीनाथ से हरिद्वार आ जाएंगे, आधा आधा किराया बच जाएगा। बोले फिर पंडाल बनाना पड़ेगा। बोले हरिद्वार में गंगा के घाट पे एक आनंद नाम का घाट है, वहां विशाल वट वृक्ष लगा है, उसके नीचे कथा बैठ जाएगी तो पंडाल की आवश्यकता नहीं होगी। बोले स्टेज बनाना है। बोले बारू के 4 ढेर इकट्ठे कर लेंगे, उस पे हम लोग बैठ जाएंगे, बाकी तुम बैठ जाना। तारीख निश्चित हो गई, इस तारीख से कथा बैठनी है। चारों भाई पहुंच गए पहले से, 4 मंचें बनाई गई। सबसे पहले श्रोता बन के बैठे नारद जी। नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग। चारों भाई जैसे कथा बांचने लगे, नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले भैया कथा बाद में करना, पहले हमारी एक शंका का समाधान कर दो। कायेन वाचा मनसापि, भैया जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, महाराज धन्यवाद, कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, किसी को एक गिलास भर के पानी ना दिया हो, किसी से 2 शब्द मीठे ना बोले हो। मेरा एक निवेदन है, आप जितने लोग बैठे हो मंदिर में दिया जलाना चाहे बिल्कुल मत जलाना। तुलसी के नीचे जितनी बहुएं बैठी हो दिया जलाना चाहे मत जलाना, पर परिवार में किसी का दिल मत जला देना। अगर तुम्हारे कारण परिवार में किसी का दिल जल गया तो तुम्हारा दिया जलाना व्यर्थ हो गया। आप तुलसी को पानी डालो चाहे मत डालो, पर तुम्हारे घर में जो बूढ़े सास ससुर हैं उनकी आंख से पानी मत निकलने देना, वरना तुलसी में डाला हुआ पानी व्यर्थ चला जाएगा। 3 काम कर लो। अपने दिल में मोहब्बत की फैक्ट्री खोल लो, अपनी आंखों में आइस की फैक्ट्री खोल लो, और अपनी जेहबा पर शुगर की फैक्ट्री खोल लो। तुम्हारा परिवार बैकुंठ बन जाएगा। दिल में मोहब्बत की दुकान खोलो। नफरत अगर हृदय में है तो उसे जला के राख कर दो। दिल में मोहब्बत की दुकान हो, आंखों में आइस ठंडक हो, क्रोध ना हो आंखों में, और जुबान पे शुगर की फैक्ट्री, शुगर माने मीठा, मीठा बोलना प्रारंभ कर दो। क्योंकि गोली के घाव तो भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते हैं। इसलिए ऐसा कुछ मत बोलो कि वो व्यक्ति का दिल जला दे। जलाना है तो वो एक गाना है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो,
ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कोशिश करना दिया से दिया तो जले, उससे प्रकाश होगा। अगर घर में दिया से दिया जलाओगे, जीवन में दिया से दिया जलाओगे तो प्रकाश होगा, और अगर दिलों को जलाओगे तो तुम्हारे घर का विनाश हो जाएगा, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए तुलसी का दिया एक बार जलाना भूल जाना, पर ये याद रखना कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना जल जाए, किसी को कष्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहां का नियम है। नारद जी पूछ रहे हैं, जिसने मन क्रम वचन से कभी किसी का अच्छा ना किया हो, अगर वो आखिरी में भागवत की कथा सुन लेवे तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा? चारों भाई बोले, नारद सुनो, तुमने कहा तो सुनो। वैसे अपने तो नियम है भैया, ध्यान से सुन लियो राय सुन वालो। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन की पूछो, वो करे चाहे ना करे, पर उससे कहो कि भोजन कर लो। ना पूछ पाओ तो पानी की पूछना, पानी पियोगे? ना पूछ पाओ तो उससे बैठने को कहना, आओ भैया बैठो। इतना भी ना कर पाओ तो उससे दो मीठे शब्द बोल देना, तुम्हारे घर आवे तो उसे अच्छा लगेगा। और इतना ना कर पाओ तो अगर कोई तुम्हारे दरवाजे आवे तो नीचे के ओंठ की तन्नक सी मुस्कुराहट मार दियो, अपने आप उसको दिल खुश हो जाए कि उनके घरे गए थे, हमें देख के उनको चेहरा खिल गो। और कहूं इतो नहीं कर पाओ। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की, न पूछ पाओ तो बैठवे की, न पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द बोलियो, न बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट दियो। अरे कहूं इतो न कर पाओ तो सामने टंकी बनी है, रात में वो पे चढ़ जाइयो 12 बजे, और सिर के बारे ऐसे गिरियो कि तुम्हारी खपर गया, पट जाओ तुम मर जाओ। कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। भगवान से कहियो अगले जन्म में पड़ा बना दे, पड़ा ने को उसे बैठवे की कहने ने, हंस के बोलने ने, मुस्कुराऊ ने, खातर जो पड़ा बन के। चारों भाई बोले, नारद तुमने कहा कि व्यक्ति आखिरी में भागवत सुन ले तो उद्धार हो जाए, तो सुनो नारद, व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया हो और अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए। पर एक बात है, ये बात उनके लिए है जिन्होंने जीते जी कभी कथा नहीं सुनी है, उनके मरने के बाद कथाएं करवाई जाती हैं। पर आप सबसे निवेदन है, अपने जीते जी एक काम ऐसा कर लेना जिसमें तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाए। जीते जी अपनी मुक्ति का उपाय करो, मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी मुक्ति का उपाय ना करना पड़े, क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम कर लोगे वो तुम्हारा है। इसलिए दूसरों के लिए मत बैठो कि हमारे बच्चे हमारा उद्धार करेंगे। तुम स्वयं अपने उद्धारक बनो। स्वयं के लिए कुछ एक काम ऐसा करो जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए।
तो चारों भाई कह रहे नारद जी, व्यक्ति मरने के बाद अगर उसके नाम से कथा हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए। नारद जी बोले हमें भरोसा नहीं है, कोई इतिहास कोई कथा है? तो फिर एक कथा सुनाई गई नारद जी को। कौन सी? एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। दो ही में बिल्कुल नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती थी। और एक बात सुन लो, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे मां बाप बनना है तो पहले तुम्हें अच्छा पति पत्नी बनना होगा। तो आज के पति पत्नी लड़ रहा है चौखरिया में लग जा, जैसे घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। घर ही नहीं बन रही। बोलो, पहले की संत महात्मा जब भजन करते तो कहते हैं उनकी कथा में या उनके भजन में शेर बकरिया एक घाट पानी पी ले तो। अब हम में इतनी दम तो है नहीं कि हम शेर और बकरिया को एक घाट पानी पिया देवें, पर हम में इतनी दम है कि हम 3 घंटा पति पत्नी को संगे बैठा दे तो जीवन लड़त नहीं है थे। ये 3 घंटा अगर घरे बैठ जाए ऐसे तो महाभारत हो जे कि नहीं हो जे। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। अच्छा, मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए कि बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, देख लो मजा। हालांकि बोलचाल तो बदल गए, आजकल तो पति के लाने एक नव शब्द आ गया है, माताएं कहने लगी हैं। पता है क्या कह पति से कहते हैं जानू जानू कहने लगी हैं आजकल। देखो तुम तमाशे, क्या कहते हैं घर वाले से जानू और वो की एक ना मानू, तो क्या के जानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए प्यारे, तब जाके घर की गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक रास्ते पर चलेगी। इसलिए सबसे पहले पति पत्नी में प्रेम रखो। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। पति कभी सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। कभी पत्नी गुस्से में है तो पति स्वभाव शांत रखे, कभी कभी पति गुस्से में है तो पत्नी थोड़ा सी स्वभाव को शीतलता लाए। आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो 2 ही जने छत से कूद जाइए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। यजमान हिसाब से हंसियो तुम हो रहे। हमारी तो ठीक है, बाबा आदमी है भाई, कमरा में पे खोजे तुम्हारों को रहने संगे, हम तो चले जाए 7 तारीख को, न पता लगे तुम्हारे भी हमारे संगे जटा बढ़ा के भगने पड़े कि खूब हंस रहे थे गुरुजी के संगे, जाओ वो नहीं के। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए। ऐसो रौचक जी पति पत्नी को सुनो। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, सूर्यमुखी तो ठीक बा ज्वालामुखी हो गई। इतनी गुस्सा आई, बोली 1 मिनट अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब मार के जा रहे, मर जे पर लौट के तुम्हारे घर ने आए। पति ने समझी आज तो ज्यादा ही हो गई, अब अगर कछु कह रहे तो और गुस्सा है। पत्नी गुस्से में गई, अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगी, माय के जावे
पति ने सोची अब भगी जा, अब नहीं रह रही, अब क्या करें, अब क्या करें। सो पति गो अंदर कमरा में, सो अपनी अलमारी खोल के कपड़ा जमान लगो। अब घरवाली तो गुस्सा में साड़ी फेंक ही रही थी अलमारी में से, पति भी जमान लगो सूटकेस। पत्नी ने तिरछी नजर करी, गुस्से में बोली तुम क्या कर रहे हो? और पति बोलो तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहेंगे तेरे घर में। पति बोलो हम ससुराले जा रहे, बच्चा भी लगे हैं 2-3 दिन से कि चलो पापा मामा के, अब तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठ जे। पत्नी को हंसी आ गई, पता है क्या बोली? तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई खत्म हो गई है।